रात का अंधेरा हो या सुबह की कड़ाके की ठंड या दोपहर की तपती गर्मी, 7 साल से मुजफ्फरनगर में निशु गौ सेवा कर रहे हैं। निशु का आज जन्मदिन है, उनसे हैप्पी बर्थडे पर जानेंगे कि निशु ने गौ सेवा कैसे शुरुआत की, कैसे उनकी स्टार्टिंग हुई। बहुत दिलचस्प किस्सा इनका है कि गौ सेवा इनके मन में कैसे आई और कैसे निशु से निशु गौ सेवक ये बने हैं। लगातार काम करते हैं, बरसात का दिन हो, अगर कहीं से सूचना मिलती है कि गौ माता, गाय या उसका बछड़ा कहीं घायल अवस्था में है, बीमार है, तो उसको तुरंत ला करके नगर पालिका का गौशाला केंद्र उस पर लाते हैं और यहाँ उसका इलाज भी करते हैं। निशु, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई। थैंक यू साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और गौ माता सदा आपको खुश रखे, उन्नति दे, आप की सभी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी हम गौ माता से प्रार्थना और कामना। चलिए, धन्यवाद उसके लिए। कैसे निशु से निशु गौ सेवक आप बने, कैसे स्टार्टिंग हुई? एक किस्सा है कि जब लॉकडाउन लग रहा था तो पुलिस ने आपको पकड़ लिया था, उसका वो किस्सा शेयर करेंगे। कैसे निशु से निशु गौ सेवक बने आप? इसलिए जब कोरोना काल महामारी पूरे चरम पर थी तो शामली अड्डे के पास पेट्रोल पंपा पड़ता है और उसके पीछे मेरा आवास है। पेट्रोल पंपे के पास एक छोटा सा बछड़ा खड़ा था, अल्लड़ उम्र थी, घूमने के पर्पज से निकल चुके, घूमने के पर्पज से निकल लिए। घूमने के पर्पज से जब निकले तो बाहर आ गए। बाहर आने के बाद 20 रुपए की कुट्टी लाकर उस बछड़े को घेर रहे थे। शहर कोतवाल थे अनिल कप्परवान, तब मुजफ्फरनगर शहर कोतवाल में। हाँ, तो उन्होंने गाड़ी लगाकर 3-4 पुलिसकर्मी उतरे। मैंने सोचा निशु आज तो गए जेल। अरे, पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन में आपको जेल भेज देगी? जेल भेज देगी। मैंने वहाँ से दहपोई घर पहुँच गया, घर का कुंडा लगा लिया। अनिल कप्परवान जी गाड़ी लेके मेरे घर के आगे खड़े हो गए, ला कर दो लड़का। बहुत देर बाद बाहर निकल कर आकर मैंने हाथ जोड़ के कहा, क्या बात साहब बताओ। बोले कि क्या कर रहा था? मैंने कहा जी गौ माता खड़ी थी, घास घेर रहा था साहब, कोई गलत काम तो नहीं किया। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया और शहर कोतवाली ले गए। शहर कोतवाली पहुंचने के बाद मन में इतना डर, पहली बार पुलिस से सामना हुआ, पुलिस से सामना हुआ और वो भी गाड़ी में, और प्रशासन पूरा अमला उनके साथ। तो लगा कि निशु कहीं ना कहीं जेल चले जाएंगे। जेल चला गया निशु, तो बस खत्म हो गया। पहुंचने के बाद वे बोले क्या नाम है? मैंने कहा जी निशु। कहने लगे क्या करते हो? मैंने कहा साहब छोटी मोटी नौकरी करते हैं। अच्छा, मम्मी पापा का मेरे ध्यान तो हो गया था। पूरी इंक्वायरी करने के बाद में मेरे से बोले क्या संसाधन है? गौ सेवा करने की इच्छा है तो संसाधन क्या है? जो गौ सेवा कर रहे थे उसके संसाधन आपके क्या है? हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। 7 वर्ष की उम्र में माता पिता का निधन होने के बाद बड़ी लाचारी से जिंदगी जिया और मौसी ने, मामाओं ने सहयोग से पाला। तो ये बात थी। वो बोले कि अच्छा मोटरसाइकिल है? मैं कहा नहीं। उन्होंने अपने पुलिसकर्मियों को कहा कि मोटरसाइकिल ला कर दो, तो वहाँ खड़ी होंगी। मोटरसाइकिल ला कर दी। मेरे लाइफ की सबसे पहली गौ सेवा वहाँ से स्टार्ट हुई थी और उन्होंने मुझे 1000 रुपये अपने पास से दिए थे अनिल कप्परवान जी। मान लिया निशु को निशु गौ सेवक बनाने में कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर अनिल कप्परवान की एक भूमिका है। वो अगर मोटरसाइकिल न देते, आपको सहयोग राशि न देते, तो कहीं ना कहीं आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल लेते। बस जिंदगी में उन्होंने बोले मेरे से कि तुम सेवा करो और हर तरीके से संपूर्ण सहयोग मेरा आपको है। किस तरह सेवा आप लोग करते हैं, क्या आपका रहता है? ये अभी दिखाएंगे हम आपको। ये कुछ गायें हैं जिनको क्या कहते हो आप इसको? ये आईसीयू सेंटर। हाँ जी, जहाँ पर जो बीमार गौ माताएं होती हैं या एक्सीडेंटल गौ माता होती है, उनको लाकर यहाँ आईसीयू में उनका इलाज किया जाता है। जब तक वे संपूर्ण बिल्कुल इलाज पूरा नहीं होगा, जब तक वे यहाँ रहेंगी, जब उनका इलाज हो जाएगा, वे स्वस्थ हो जाएंगी, फिर उनको यहाँ लाया जाता है। भले यहाँ इनका इलाज आप लोग कराते हैं, इसको ला करके यहाँ करते हैं, पूरी गौ सेवा आप निशु यहाँ करते हैं। निशु, यहाँ अभी आपने दिखाया कि जो घायल गायें हैं, बछड़े हैं, उनका आप इलाज कराते हैं, तो यहाँ ये किस तरह की सब गायें और बैल बने? ये हमारी गौशाला का सबसे पहला नंदी है। सबसे पहला? हाँ, सबसे पहला, जिसका नाम है जॉन। हाँ, ये दोनों आँखों से नेत्रहीन है और इस जॉन को हमने बचपन से पाला। नाले में मिला था ये हमें। निकाल के लाने के बाद हमने इसका ट्रीटमेंट किया और आज ये यहाँ पहुँच गया है जी। इस स्थिति में है ये। निशु, जैसा तुमने बताया भाई, बचपन में माँ बाप को खोया, संघर्ष के बाद आपने अपनी लाइफ शुरू की, तो अब गौ सेवा करते हैं, कैसा निशु को लगता है? रात का अंधेरा में भी तुम्हें सूचना आती है तो पहुंच जाते हो, सुबह कड़ाके की सर्दी हो तो पहुंच जाते हो, तपती गर्मी में पहुंच जाते हो, बारिश के मौसम में भी मैंने कई बार देखा कि निशु को अगर सूचना मिलती है गाय बीमार है, घायल अवस्था में है, तो तत्काल पहुँच जाते हैं। जो समाज सेवी हैं, जो पुलिस प्रशासन के अफसर हैं, उनसे भी आप सहयोग
इस कामों में लेते हैं, तो कैसा लगता है निशु को? बड़ा अच्छा लगता है। जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शासन है, प्रशासन है, वो सब मेरे सहयोग में हैं। जितने मीडिया कर्मी हैं वे सब मुझे सहयोग करते हैं। तो कैसा लगता है निशु गौ सेवक के नाम से जब पुकारते हैं? बहुत अच्छा लगता है। गरीब परिवार में जन्मा, एक छोटा सा बहुत ही गरीब परिवार से जन्मा हुआ हूँ मैं। माता पिता को खो देने के बाद कुछ इच्छा नहीं थी, मगर गौ माता की सेवा जब से की है, आप तो गौ सेवक के रूप में पहचान मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, सम्मान, बड़ा इज्जत, अच्छा से लगता है, बहुत मन को खुशी होती है। और गौ माता की सेवा करना, क्योंकि सनातन धर्म में जन्म लिया है, गौ सेवक हैं, गौ माता की सेवा करना, 33 करोड़ देवी देवताओं का गौ माताओं में वास है। सेवा करने से बड़ा सुकून मिलता है। और जो भी कुछ है आज, जो कुछ भी हो, सब गौ माता के आशीर्वाद से। उम्मीद थी कि निशु की एक पहचान शहर में बनेगी, समाज सेवी हो, पत्रकार हो या पुलिस प्रशासन के अफसर हो, मगर सब गौ माता का आशीर्वाद है, आप सबका सहयोग है, प्रशासन का, पत्रकार बंधुओं का, सबका आशीर्वाद और सहयोग मुझे। कोई ऐसा संस्मरण साझा करेंगे निशु हमारे साथ कि भाई ये इस तरह का वाकया था, इस तरह की ये घटना थी, इतने मतलब मुसीबत और जद्दोजहद के बाद आपने गौ सेवा उसको गाय माता को बचाने की कोशिश की? अब मुसीबत तो रोज़ ही होती है, और रोज़ का ही संघर्ष का ही काम है। जो हमारी टीम है नंदी गौशाला ट्रीटमेंट सेंटर की, हम सब लोग आपस में ही एक परिवार की तरह रहते हैं। और प्रशासन शासन हमें सहयोग करता है, मगर कहीं आकर हम विफल भी हो जाते हैं। कहीं पत्रकार बंधुओं के द्वारा या पुलिस कर्मियों के द्वारा हमें सहयोग दिया जाता है, छोटा हत्ती मंगा कर दिया जाता है और लाते हैं। बहुत पुलिसकर्मी ऐसे हैं, उनकी मैं क्या तारीफ़ करूं, कि जिन्होंने मेरे साथ खुद नाले में बढ़ के गाय निकाल रखी है। अच्छा, तो अच्छा लगता है कि आपके अच्छा साथ में सब लोग सहयोग करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। पुलिस प्रशासन, पत्रकार बंधु आदि सभी लोग मेरा बड़ा आदर सम्मान करते हैं। और मतलब इतने गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद, और जब मैं देखता हूँ कहीं थाने में, क्योंकि मैं कोई सूचना देता हूँ कि मुझे यहाँ पुलिस की आवश्यकता है या सहयोग की आवश्यकता है, और प्रशासन तुरंत एक पैर पर खड़ा मिलता है, तो बड़ा सम्मान और बड़े मन को अच्छा लगता है। कि अपने जन्मदिन पर क्या एक मैसेज आप देंगे कि लोगों को गौ सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए? जैसे निशु से निशु गौ सेवक तुम बने, तो बहुत लोगों को प्रेरित होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गौ माता है, आपने अगर उसका दूध पिया है तो उसको बुढ़ापे में सड़क पर ना छोड़ें। ये जो छोटे छोटे बछड़े जो नंदी हमारे होते हैं, उनको जो दूध ना पिलाने की वजह से लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं, 1-1 महीने के 2-2 महीने के बच्चों को सड़कों पर छोड़ देते हैं। वो भी एक बहुत दुख का विषय है हमारे लिए, क्योंकि उनको कुत्ते खाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, वे मर जाते हैं, सड़क पर पड़े मिलते हैं, तो बड़ी दिक्कत। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये जिम्मेदारी भी अपनी समझनी चाहिए कि अगर छोटा बच्चा भी छोड़ना है तो गौशाला में छोड़ें, गौशाला में उसका खर्च गौशाला को दें। नहीं, खर्च ना दें, खर्च तो को सुनो, खर्च की नहीं चाहिए, खर्च की तो हमारी सभी लोगों की सेवा जो है निस्वार्थ है, हमें खर्च की आवश्यकता वो नहीं है ज़रूरत, मगर ये है कि वे हमें बताएं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर के बछड़े को छोड़ दिया और पत्रकारों को फ़ोन कर दिया या पुलिस को फ़ोन कर दिया कि सर ऐसे ऐसे बात है कि यहाँ पर गौ माता पड़ी है और ये उठ नहीं रही। पुलिस हमें फ़ोन करेगी, पत्रकार बंधु हमें फ़ोन करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे पड़ी है, तो आप अपना नंबर आप शेयर करें कि क्या आपका नंबर है जो किसी को गाय गौ माता के सम्मान के लिए या गौ माता कहीं भी विपदा में हो, किसी को भी मेरी कोई भी आवश्यकता पड़े, मेरा नाम निशु गौ सेवक है। 82 73 32 37 77 ये आपका मोबाइल, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मुझे कभी भी फ़ोन करें, आधी रात को भी। मृतक बेसहारा निराश्रित गौ माताओं की सेवा के लिए, मृतक गौ माताओं के हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए, किसी भी धर्म के किसी भी कार्य के लिए मैं 24 घंटे सेवा में तत्पर हूँ। निशु का जन्मदिन है, इस गौशाला जो साथ मिलकर के काम करते हैं, हमारे साथ है आप बताइए अनुज चौधरी जी, निशु का जन्मदिन है, किस तरह उसको बधाई देंगे? हम उसको बधाई तहे दिल से दे रहे हैं, और आज श्री राम जन्मभूमि का वर्षगांठ है, इसके उपलक्ष्य में भी हवन किया जा रहा है और निशु भाई के उसमें भी किया जा रहा है। हम अपनी नंदी गौशाला ट्रीटमेंट सेंटर पर, जो शहर में हमें कहीं भी कोई सूचना मिलती है किसी गोवंश की कहीं चोटिल होगा हो या बीमार हो, उसको हम अपने पास लेकर यहाँ गौशाला में आते हैं। और इसके लिए हम कभी टाइम नहीं देखते कि भाई किस टाइम हो रहा, रात के 2 बज रहे हैं, दोपहर में 2 बज रहे, बारिश हो रही है, बड़ी सर्दी या गर्मी है, हम इस चीज़ को नहीं देखते। सिर्फ सेवा भाव के उससे हम किसी भी टाइम हमें जब सूचना मिलती है तो हम उसको ट्रीटमेंट में लाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसका खाना पीना सब चीज़ की व्यवस्था हम करते हैं। तो ये तो निशु गौ सेवक जिनकी एक अपनी कहानी है कि कैसे पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने इनको रोका, पकड़ा और उसके बाद निशु को निशु गौ सेवक बना दिया है। मैं राशिद अली हूँ, रोज़ाना की तरह आपको फिर से एक इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।